वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक झटके से उठी और लड़के को जाने के लिए कहने ही वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोचने लगी। लड़की ने एक मैसेज भेजा, मैं दरवाजे पर पहुंच गई हूं। लड़का तुरंत जाग गया और नीचे भागा लड़की को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही लड़की अंदर आई उसने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं रहना चाहती है। वो सीधे कमरे की ओर चली गई और तभी लड़के की नजर खिड़की से घूमकर दरवाजे पर टिक गई। उसी बीच लड़की ने अपने मोजे उतारे और दरवाजे पर टांग दिए। तभी कमरे में बिस्तर ठीक कर रही औरत यानी उसकी माँ ने यह देखा। माँ ने जल्दी से सफाई दी कि लड़का बस यहाँ ठहरा हुआ था और कुछ नहीं। घबराई हुई लौरा को देखकर उसकी बहन ने कोई सवाल नहीं किया। लौरा एक कंपनी की महिला बॉस थी। 40 साल की उम्र के बाद उसके पति की एक हादसे में हत्यारे के हाथों मौत हो गई थी और वो गहरी उदासी में डूब गई थी। कई साल बीत गए पर वो उस साए से बाहर नहीं निकल पाई। फिर एक दिन उसका बेटा स्कूल से लौटा। उसकी नई सहपाठी उसे घर छोड़ने आई थी। लौरा को उसे देखकर अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि बेटे की ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी में क्या बदलाव ला देगी। रात में जब बेटे के दोस्तों की पार्टी चल रही थी, लौरा खिड़की से बाहर देख रही थी। वहीं उस लड़की की तरफ जो उसके बेटे को घर छोड़ने आई थी, उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। जैक का नाजुक चेहरा और उसका बेहतरीन शरीर लौरा के दिल में कुछ हलचल पैदा कर गया। जैक ने भी महसूस किया कि लौरा उसकी नजरों से असहज हो रही थी। अपने क्लासमेट की माँ यानी लौरा के करीब आने के इरादे से वो अक्सर उसके घर आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा गर्म और नजदीकी बनने लगा। एक दिन अचानक जैक ने लौरा को गले से लगा लिया। उसका यह अप्रत्याशित कदम लौरा को पूरी तरह हिला गया। वो उस पल में खुद को रोक नहीं पाई और उसमें खो गई। शुरुआत में जैक कुछ नहीं करता था, लेकिन उस रात हालात कुछ और थे। लौरा का बेटा किसी काम से बाहर जाने वाला था, इसलिए उसने जैक से कहा कि वो घर पर रुककर उसका इंतजार करे। लौरा को लगा वो बस थोड़ी देर में लौट आएगा, पर तभी जैक का रवैया बदल गया। उसके कदम धीरे धीरे लौरा के पास आने लगे। उसकी बातों में ऐसी आग थी कि लौरा खुद को रोक न सकी। गुस्सा, शर्म और चाह सब एक साथ उमड़ पड़े और उस रात दोनों ने वो गलती कर डाली जो नहीं होनी चाहिए थी। जब लौरा का बेटा वापस आया, वो एक कोने में छिप गई, डर से कांपती हुई। उसे पता था उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, फिर भी दिल के अंदर जो अजीब सी तृप्ति थी वो उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को गिरते हुए महसूस किया था। वो अनजाने में अपने ही बेटे के दोस्त के साथ गलत रास्ते पर चली गई। हालांकि दोनों के बीच उम्र का फासला पूरे 20 साल का था, फिर भी उसने कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बस इसलिए ताकि उसकी खाली जिंदगी में अब अकेलापन न रहे। लेकिन किसे पता था कि उनका ये राज बाहर आ जाएगा। किसी ने उनका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो उसी लड़के के क्लासमेट्स तक पहुंच गया। अगले दिन जब औरत का बेटा स्कूल पहुंचा, एक लड़की क्लासमेट घबराई हुई उसके पास आई और उसने उसका फोन दिखाया जिसमें वो वीडियो था। लड़का स्क्रीन पर देखता रह गया। उसकी माँ और उसका दोस्त एक साथ उस हाल में थे। वो गुस्से से जल उठा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। असल में ये उसकी माँ का पहला नहीं बल्कि दूसरा अफेयर था। क्रिस की वजह से वो लड़की अब तक उनके घर में ही रह रही थी। ऐसा अजीब पारिवारिक माहौल कोई सोच भी नहीं सकता। इसी दौरान लौरा की असिस्टेंट का फोन आया। दोनों की बात 3 साल पुरानी काम की साझेदारी को लेकर हुई, लेकिन अचानक कॉल में माहौल बदल गया। साफ हो गया कि अब दोनों के बीच कोई सहयोग नहीं रहेगा। पहले तो लौरा समझ नहीं पाई कि हुआ क्या है, पर जब उसने कंप्यूटर खोला तो गुस्से से कांप उठी। असल में उसके और उसके बेटे के दोस्त के बीच के निजी पलों के वीडियो इंटरनेट पर लीक हो चुके थे। लोगों ने उन्हें शेयर करके हर जगह फैला दिया था। अब लौरा का नाम बदनामी का प्रतीक बन चुका था। न सिर्फ लोग उसे ताने दे रहे थे, बल्कि उसके बेटे के दोस्त के साथ उसका रिश्ता सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया था। कई कंपनियां जिन्होंने पहले उसके साथ काम किया था, अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने आने लगी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जब क्रिस ने देखा कि उसकी माँ का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका है, वो गुस्से में साइकिल लेकर जैक के घर की तरफ निकल पड़ा। उसे जवाब मांगना था, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, कुछ ही देर बाद जब लौरा सोने ही वाली थी, उसे एक अजीब सा मैसेज मिला। अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो जल्दी घर लौट आओ। बेटे का नाम सुनते ही लौरा घबरा गई और तुरंत घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने देखा टीवी चालू था और उस पर एक वीडियो बार बार चल रहा था। वो अंदर बढ़ी तो देखा कि स्क्रीन पर उसका बेटा और एक आदमी नजर आ रहे थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लौरा के मर चुके पति का क्लासमेट था। लौरा को जैसे किसी बुरे सपने में खींच लिया गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से जैक वहां आ गया और तभी लौरा को सच का एहसास हुआ। जैक वही छोटा लड़का था जिसके पिता ने उस हादसे के बाद आत्महत्या कर ली थी। जैक के पिता ने अपनी मौत से पहले कहा था कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह लौरा है, इसलिए जैक ने अपने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वो एक दिन उससे बदला लेगा। उसने खंजर उठाया और उसे अपनी क्लासमेट की माँ यानी लौरा की ओर बढ़ाया ताकि वो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर सके। पर तभी लौरा का डर गुस्से में बदल गया। उसने हिम्मत दिखाई और जैक को रोकने की कोशिश में वो तुरंत अपने पुलिस अधिकारी दोस्त के पास भागी। वो दोनों जैक के घर पहुंचे ताकि उसे गिरफ्तार कर सकें और अपने बेटे को बचा सकें। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। कमरे में बस सन्नाटा और फर्श पर पड़ी एक रस्सी थी। हालात को समझते ही लौरा और पुलिस अधिकारी तुरंत पीछे की गली की ओर दौड़े। उन्हें लगा वहीं पर जैक छिपा हो सकता है, लेकिन अभी वे कुछ कदम ही चले थे कि एक नीली पुलिस कार वहां से निकलने वाली थी। उन्होंने तुरंत मदद के लिए इशारा किया, पर तभी जैक अचानक पलटा और उसी पुलिस कार के एक अफसर पर चाकू से वार कर दिया। फिर उसने उस अफसर की पिस्तौल छीन ली और भाग खड़ा हुआ। नीली पुलिस कार तुरंत जैक के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन अंदर जाकर देखा तो क्रिस यानी लौरा का बेटा वहां नहीं था। तभी जैक ने अपनी बंदूक उठाई और सामने निशाना साधा। वो चिल्लाया,
तुम झूठी हो, मैं तुम पर अब यकीन नहीं करता। लेकिन तभी जैसे ही जैक ने गोली चलाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वो किसी ऐसे को नुकसान पहुंचा सकता है जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। जैक का इरादा क्रिस को चोट पहुंचाने का नहीं था, वो बस बदला लेना चाहता था लॉरा से। मगर क्रिस बार बार उसके सामने आ रहा था अपनी माँ की रक्षा करने के लिए। जब जैक ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, क्रिस की गर्लफ्रेंड बेला अचानक बीच में आ गई और उसने जैक को रोकने की कोशिश की। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। क्रिस जो अपनी मां की तरफ दौड़ रहा था, गोली उसी को लगी। लॉरा चीख उठी और बेला वहीं टूटकर गिर पड़ी। आखिर में संघर्ष के बीच जैक जमीन पर गिर पड़ा, जोरदार चोट से बेहोश हो गया। लॉरा जो अब तक डर और पछतावे में जी रही थी, आखिरकार खुद पर काबू पा सकी और अपने अंदर छिपी कमजोरी पर जीत हासिल की। उसने अपने अतीत की सारी गलतियों को पीछे छोड़ दिया और अब उसके पास था मिंग शुआन, वही पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से उसे चुपचाप पसंद करता था।